आरटीआई से ही मिल जाता है। हम सरकार से जानना चाह रहे थे महोदय, और हमको पता है ये हम माननीय सदस्य जो पंचायत प्रतिनिधियों से जीत के आए हैं, ये उनका चिंता है। उनके साथ साथ सरकार भी चिंतित है कि ग्राम सभा मजबूत हो। लेकिन आए दिन जिस तरह का आदेश, जिस तरह का नियम आ रहा है महोदय, आए दिन निकलता है, वो खुद अपने आप में दर्शा रहा है कि आप जरूर नियम और कानून के तहत आदेश देते हैं, लेकिन आपकी दिशा और दशा वो है, बंद हो जाता है। आप कमजोर करना चाहते हैं। जो आदेश बार बार अपने ही आदेश को फिर से समीक्षा करते हैं, ये क्या दर्शाता है महोदय? आज पंचायत प्रतिनिधियों का जो हाल हो गया है महोदय, आज हम वो चुनाव जीतते हैं, वो भी हमारी तरह प्रतिनिधि हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, हम प्रतिनिधि हैं, वो भी प्रतिनिधि हैं, उन पर क्यों अविश्वास? आज कुछ दिन पहले जिस तरह का आदेश आया था, आप लोग फिर कह तो रहे हैं कि हम उस पर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट उस पर निर्णय नहीं आया कि 15 लाख से कम का हम टेंडर करेंगे, जो वो कार्य होगा उसका टेंडर करेंगे। आप यह करके फिर हम लोग को लगता है कि बहलाने का कोशिश कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि टाइट एंड टाइट से तो परेशान था ही महोदय। ये नया नया आप नियम कानून ला करके ये क्या दर्शाना चाहते हैं महोदय? पता होना चाहिए, संविधान के 73वें संशोधन में के द्वारा अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत 29 विषयों पे जो अधिसूचना बने, जो अधिसूचित किया गया था, जो सरकार अपने संकल्प में 2001 और 2006 में जो संकल्प आया था, आज के डेट में कोई भी विभाग उसका अनुपालन नहीं कर रहा है महोदय। आज स्थिति ऐसा है कि वो सर्टिफिकेट लेकर के मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद इस मात्र चुनाव जीत करके सर्टिफिकेट लेकर के जनता का गुस्सा का जो है ना, सिर्फ गुस्सा उनको उपहार में मिल रहा है महोदय। हम यहाँ पर इस सदन में आपसे स्पष्ट वक्तव्य मांग रहे हैं महोदय कि हम जो भी आप निर्णय लिए हैं, आप उसको वापस ले लीजिए और स्पष्ट और सरल निर्णय कानून बनाइए। जिस तरीके से एमएलए एमएलसी को जिम्मेवारी देते हैं ना विकास का, आप क्यों नहीं मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य को और जिम्मेवारी बढ़ाइए और स्पष्ट प्रश्न कीजिए। प्रश्न वही नियमावली पे है महोदय। हम स्पष्ट मंत्री जी को वो तो बोल रहे हैं महोदय, तो बोल रहे हैं कि हम बना चुके हैं। जो भी बना है महोदय नियम, आज तक कितने मुखिया वार्ड सदस्य को वो पता है? ये जलेबी की तरह घुमा हुआ है महोदय, किसी को नहीं पता है। आज बन के 3 साल हो गया है। इवन हम बता रहे हैं, आज टाइट एंड टाइट, कच्चा पक्का वर्ग की कहानी में इतना उलझा हुआ है कि पंचायतों का विकास बाधित है महोदय। हम कहते हैं कि विकास करना चाहते हैं, लेकिन उस दिशा में इतना रोड़ा क्यों? जितना मंत्री जी को बोलना उससे ज्यादा तो आप ही बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं महोदय कि आप अगर आप स्पष्ट नियम बना दें, सरल नियम बनाए, ताकि वार्ड सदस्य, मुखिया उसको समझे कि नहीं हमको करना क्या है। आज के डेट में आप जाइए महोदय, मुखिया जी को पता ही नहीं। आज अगर समझ गए कि ये टाइट एंड टाइट में करना है, 2 वर्ष में कुछ और नियम आदेश ले आते हैं। हो गया नहीं तो दूसरा लेंगे। आज मंत्री महोदय आप स्पष्ट यहाँ कहिए कि ये जो आदेश आप लोग लाए हैं और टाइट एंड टाइट, इस सब को समाप्त करते हुए सरल हम डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं महोदय, आग्रह कर रहे हैं कि नहीं आप सरल नियम लाएं। सभापति महोदय, माननीय मुखिया जी के बारे में माननीय सदस्य की चिंता हुई है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि मुखिया जी का जो आया था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, इसलिए उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। और जहां तक आगे की बात है, तो पंचायत में हमेशा समीक्षा होता रहता है।
माननीय सदस्य हमको लिख करके या अपना सुझाव देंगे तो हम लोग समीक्षा करके ठीक है, और इसको लागू करा देंगे। अच्छा है, माननीय सीधा सदस्य सुझाव की जो दे चिंता है बोलिए। उसको हम लोग खत्म कर देंगे। कब तक हम इस तरह से चलेंगे महोदय? आप सुझाव लिख के दे दीजिए ना, हम लोग राजा कर बोलने देंगे दीजिए उनको, क्या बोल रहे हैं? महोदय, एक दो बात की तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जब नियमावली ऑलरेडी बनी हुई है तो नियमावली को या तो व्याख्यात किया जाए, उसकी पूरी व्याख्या हो, या नियमावली की आड़ में जो सरकार बार बार संशोधन करके पत्र निकालती रहती है वो कहाँ तक सही है। और उससे जो हम लोग भी इस प्रश्न से आच्छादित होते रहते हैं जब क्षेत्र में जाते हैं। अभी जो निकला था कि मुखिया जी का जो टेंडर वाला, तो वो ये कह रहे हैं माननीय मंत्री की ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन इस तरह की बार बार हो रही है। जैसे कि डीपीआरओ और बीपीआरओ की मनमानी चल रही है। अब एक जीता हुआ प्रतिनिधि डीपीआरओ के कब्जे में है, वो आंख दिखाता है, ब्लॉक में बीपीआरओ आंख दिखाता है। तो नियमावली की स्पष्ट व्याख्या अगर हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ कि अभी पंचायत प्रतिनिधियों का जो मानदेय है वो बढ़ा, लेकिन समिति को छोड़ दिया गया। वार्ड सदस्य जो सबसे बड़ी कड़ी है, जो ज्यादा संख्या में है, उसका नॉमिनल बढ़ा 500 से 300 हुआ। वही बात हो गया, तो जवाब जी, मिल गया तो है। मैं ये कहना आगे चाहता हूँ बढ़िए। कि उसको मतलब उसको श्री राजीव व्याख्यात कुमार। किया जाए। श्री राजीव कुमार।